दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। आज की दिव्य कथा है षटतिला एकादशी की। जो कथा सुनने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने जीवन में अनजाने में पाप कर लिए हो, अगर शनि राहु या दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ रही हो, अगर पूजा पाठ के बाद भी मन अशांत रहता हो, तो केवल एक कथा है जो बिना किसी कठिन तपस्या के जीवन का कल्याण कर सकती है। आज आप सुनने जा रहे हैं षटतिला एकादशी की वह दिव्य कथा जिसे स्वयं भगवान विष्णु जी ने नारद जी को सुनाया था। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें और कथा को पूरा सुने, क्योंकि अधूरा छोड़ना अशुभ माना गया है। एक बार नारद और विष्णु जी का संवाद हुआ, जिसमें एक बार देव ऋषि नारद बैकुंठ धाम पहुंचे। उन्होंने देखा भगवान विष्णु ध्यानमग्न हैं, किंतु उनके मुख पर गंभीरता है। नारद जी बोले, प्रभु आज आपके मुख पर यह गंभीरता क्यों? भगवान विष्णु जी कहते हैं, नारद कलयुग में मनुष्य पूजा करता है पर दान नहीं करता, व्रत करता है पर अहंकार नहीं छोड़ता। नारद जी ने पूछा, प्रभु ऐसा कौन सा व्रत है जो थोड़े प्रयास से भी महान फल दे? तब भगवान विष्णु बोले, षटतिला एकादशी। षटतिला एकादशी का रहस्य में भगवान विष्णु जी कहते हैं, नारद इस एकादशी में तिल का विशेष महत्व है, क्योंकि तिल में अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र 6 देवताओं का वास होता है। इसलिए इसे षटतिला कहा गया। 6 तिल कर्मः, तिल में स्नान, तिल का उपटन, तिल से हवन, तिल का दान, तिल का भोजन, तिल से दीपदान। इनमें से भी आधा भी कर लिया तो जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार राजा और एक ब्राह्मणी की कहानी है। एक नगर में एक अत्यंत धर्मपरायण ब्राह्मणी रहती थी। वह व्रत तो करती थी पर दान में कंजूसी करती थी। भगवान विष्णु ने उसका परीक्षण करने का निश्चय किया। एक दिन वे भिक्षुक बनकर पहुंचे। भिक्षुक बोले, माता कुछ दान दीजिए। ब्राह्मणी ने केवल मिट्टी का ढेला दे दिया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी की मृत्यु हुई। वह स्वर्ग पहुंची, पर वहां उसे केवल मिट्टी का महल मिला। तब वह रो पड़ी। भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, तुमने व्रत किया पर तिल का दान नहीं किया, इसलिए फल अधूरा रहा। ब्राह्मणी ने क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने उसे षटतिला एकादशी का व्रत पुनः करने का वरदान दिया। जैसे ही उसने तिल दान किया तो मिट्टी का महल सोने में बदल गया। कलयुग के लिए विशेष फल देने वाला यह व्रत, भगवान विष्णु कहते हैं, दरिद्रता समाप्त हो जाती है, शनि दोष शांत हो जाता है, पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है, अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, घर में लक्ष्मी स्थिर होने लगती है, मृत्यु के बाद वैकुंठ प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि जिसने जीवन में कोई बड़ा पाप किया हो, वह भी केवल इस कथा के श्रवण से शुद्ध हो सकता है। आज के समय में इस व्रत को कैसे किया जाए? अगर आप व्यस्त भी हैं तब भी कर सकते हैं। सुबह स्नान करो, भगवान विष्णु का ध्यान करो, तिल का दीपक जलाओ, कथा श्रवण करो, किसी गरीब को तिल या कंबल का दान करो। बस इतना ही काफी है। समापन। और जो भक्त यह कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके घर से दरिद्रता चुपचाप चली जाती है। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो कमेंट में जय श्री विष्णु लिखें। कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और दिव्य कथा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि कथा बांटने से पुण्य घटता नहीं, कई गुना बढ़ता है। जय श्री हरि विष्णु, जय षटतिला एकादशी। धन्यवाद।